नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तैना यादव और आज की सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में मृत्यु भूमि एक तरह से बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बड़े तनाव के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं, बंगाल की धरती पर हत्याओं पे हत्या हो रही है। कुछ इसी तरह की कहानी को बयां करती है अभी मौजूदा परिस्थिति। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई और उससे एक बार फिर बंगाल की धरती को खून से लाल कर दिया। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई और ये उस वक्त हुई जब चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रथ के सीने में 2 गोलियां मारी गई है जो दिल के आर पार हो गई और वहीं एक गोली उनके पेट पर लगी क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। कई राउंड की फायरिंग चंद्रनाथ रथ पर की गई थी। ये राजनीतिक रंजिश का ही नतीजा था। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार टीम अब मौजूद है, जांच की जा रही है और उस गाड़ी की हर एक पहलू से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और किस रूप से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हाई प्रोफाइल केस अपने आप में, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सीनियर लीडर और हाल ही में बड़ी प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को तगड़ा झटका दिया है और उसी के बाद से ही यहां पर तनाव का माहौल लगातार नजर आता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद में चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम किया जाएगा और क्या कुछ बड़ी तस्वीरें सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 4 मई 2026 को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही राज्य में हिंसक झड़पों की खबरें सामने आने लगी और बात की जाए नतीजों के बाद हत्याओं की, तो बंगाल में बीते 3 दिनों में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। 3 दिन 3 बड़ी हत्याएं, और ये सिर्फ 3 हत्याएं ही नहीं, कई और भी हत्याएं इसमें शामिल है। कई समर्थकों के शामिल होने की खबर है जिनकी जान गई है। 48 घंटे और 5-6 से ज्यादा हत्याओं का दौर। चंद्रनाथ रथ, जादव बोर, मधु मंडल, ये 3 वो बड़े चेहरे जो राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय रहे, मीडिया में बड़े जाने जाते रहे, उनको टारगेट किया गया और ये सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बंगाल की धरती पर शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या आखिर क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी पूरी एबीसीडी जल्दी से जान लीजिए। अब वारदात के समय चंद्रनाथ दरअसल स्कॉर्पियो में मौजूद थे, अपनी गाड़ी में मौजूद थे। जानकारी ये सामने आती है। हमलावरों ने चंद्रनाथ का बाइक और कार से बाकायदा पीछा किया। बहुत लंबे वक्त से उन्हें फॉलो किया जा रहा था। रात के करीब 10:30 बजे का वक्त था जब चंद्रनाथ रथ घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में बाइक सवारों ने उन्हें रोका। मध्यम ग्राम में रथ पर अचानक से ताबड़तोड़ हमलावरों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने रथ पर पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध फायरिंग की, यानी कि बस फायरिंग करते गए। किसे लग रही है, कहां लग रही है, इससे कोई मतलब नहीं। उनका टारगेट फिक्स था, उनका टारगेट था चंद्रनाथ रथ। और यही वजह है कि अंधाधुंध फायरिंग जब की गई तो रथ के सिर में गोली लगी, रथ की छाती में गोली लगी, रथ के पेट में गोलियां लगी। उसके बाद में आनन फानन में उन्हें पास ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने रथ को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद लगातार तनाव का माहौल है पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की धरती पहली बार खून से लाल हुई है? तो जवाब है नहीं। बंगाल की धरती पर हिंसा कोई नई बात नहीं। बंगाल में चाहे चुनावी माहौल हो, राजनीतिक सरगर्मियां हो, बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंसाएं हमेशा से देखी जाती रही हैं। बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें सिर्फ हिंसा के नाम से ही जाने जाने लगा है। जी हाँ, ऐसे कौन कौन से इलाके वो भी जान लीजिए। संदेशखाली, हाल ही में आपने नाम सुना होगा। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली, नादिया, कोलकाता, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, बीरभूम, आसनसोल, डायमंड हार्बर, ये सभी वो इलाके हैं जो काफी चर्चित माने जाते हैं, लेकिन ये हिंसा के एपिक सेंटर हैं। लेकिन ये तो सिर्फ बड़े शहरों की बात है। जैसे जैसे आप पिछड़े इलाकों की तरफ चले जाएंगे, वहां पर ग्राउंडेड लेवल पर हिंसा किस रूप में रची बसी है, उसकी तस्वीर आप ज्यादा बखूबी समझ पाएंगे। यही वजह है कि बार बार सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये राजनीतिक रंजिश का नतीजा है क्या? अभी आखिर किस तरह से हालात हैं और क्या पश्चिम बंगाल को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं? यही वजह है कि जनता का जो मत आया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये उसी का ही नतीजा है।
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी नेता हमारे साथ में है, विश्वजीत घोष टीएमसी नेता हमारे साथ में है, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर प्रवक्ता कांग्रेस के साथ में मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर कुमार जी कनेक्टेड हैं, डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ में मौजूद हैं। जल्दी हमारे सहयोगी पंकज राय भी हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां, आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। शेखर कुमार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि हमने कई चुनाव देखे, हर चुनाव में कुछ ना कुछ हिंसक घटनाएं नजर आती रहीं, लेकिन वहां पर एक अलग तस्वीर थी। चुनाव के वक्त आपस में बहस या झड़प बहुत सामान्य हो जाता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिन परिणामों के बाद में ये पूरी तस्वीर नजर आई, क्या ये उसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, उस खुन्नस, उस नाराजगी का नतीजा था कि रक्त रंजित हो चुकी है पश्चिम बंगाल की धरती? ऑडियो अनम्यूट करने प्लीज। जी नैना जी, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांधी का भारत है। आज अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन को खोया है तो वो चाहे शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए व्रत साहब थे, या जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान गई, या अन्य किसी नागरिक के जो 5-6 टोटल लोगों की पोस्ट पोल वायलेंस में जान गई है। मैं सबको एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन ये एक सवाल ये है कि इस हिंसा को लेकर जब 2500 कंपनियां सीएपीएफ की वहां पर रखी गई और उसके बाद भी वो हिंसा का, जो चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई, जो कहा जा रहा था टीएमसी हिंसा करेगी, टीएमसी हिंसा करेगी, तब तो कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद जो वीडियोस आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की कार्यकर्ता झंडा लेकर वहां पे जगह जगह दफ्तरों में कर रहे थे, या ये जो हत्या भी, देखिए ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में है, किसी भी तरीके से वो पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये जवाब देना पड़ेगा कि अभी तक ये जो वीडियोस आ रही है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति को फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया, वो टीन की छत पे गिरा और उसके बाद पता नहीं वो बचा या नहीं बचा। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ये लगातार देखिए चुनाव आयोग को उसका जवाब देना पड़ेगा कि चुनाव के दौरान अगर हिंसा नहीं हुई तो अब कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स अचानक आ गई कि पोस्ट पोल वायलेंस। क्योंकि अगर टीएमसी पे ही सारा ठीकरा फोड़ा जाता तो हिंसा तो उनको तब करनी थी अगर वो चुनाव उनको पता था कि वो हार रहे। लेकिन अगर तब नहीं भी तो अब क्यों हो रही है? आज ये पश्चिम बंगाल का उसके जिम्मेदार कौन है सर? बात तो यही हो जाती है, क्योंकि हमेशा इन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ता है, उन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पहले मर्तबा नहीं है ऐसा कि जब इस तरह से हिंसक घटनाएं हुई। इस टाइम डीजीपी से लेके सारे अधिकारी बदले जा चुके हैं और आज नहीं बदले गए, 2 महीने पहले बदले गए जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। शेखर जी, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर बदले जा चुके हैं तो हम सिर्फ क्या ये सिस्टम पर बात डाल के क्या उसको दरकिनार किया जा सकता है? वो नफरत, वो भाव, वो कैसे अगर कोई समझेगा? लेकिन नैना जी, अब तक इस हत्या को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो टीएमसी के ही लोगों ने किया या किसी अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने कराई या उनकी किसी से व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी थी। एक हत्या हुई है, ये सत्य है, लेकिन इससे आगे की कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन सिर्फ एक हत्या नहीं है शेखर जी, ये हत्याओं का इतिहास है पश्चिम बंगाल का। और अगर ये किसी एक अगर यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता की भी अगर हत्या हुई तो उसमें बातचीत, जो 2 प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो तमाम बातें सामने आ रही हैं। मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी का रुख करना चाह रही हूँ इन सारी चीजों को लेकर। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरीके से हत्या हुई, शेखर कुमार जी कह रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति आखिर क्यों बिगड़ती नजर आ रही है अगर चीजें यहाँ पर बदल रही हैं तो? ये तो दुनिया जानती है कि टीएमसी का चरित्र क्या रहा है। 15 साल शासन करने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा था कि बंगाल तो हमारी बपौती बन चुकी है और हम जैसे चाहेंगे यहाँ सत्ता हासिल करते रहेंगे। मगर अब की बार जनता ने जो जनादेश दिया है वो बिल्कुल विपरीत दिया है। और विपरीत इसलिए दिया है कि टीएमसी के आतंक से, टीएमसी के कारनामों से, टीएमसी के जुल्मों से, टीएमसी के बलात्कार, लूट घसोट से
बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो ये जनता का आक्रोश था इनके खिलाफ जनादेश देने का। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी वहां जीती, बीजेपी को जनता ने सिर्फ इसलिए जिताया है कि इनका आतंक उनके ऊपर इतना हावी हो चुका था कि लोग प्लान कर रहे थे, बंगाल छोड़ के भाग रहे थे, चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो। और बहन बेटियां तो वहां सुरक्षित थी नहीं। जब एक डॉक्टर का हॉस्पिटल के अंदर बलात्कार हो सकता है और उसकी एफआईआर नहीं होती, वो तो पूरा डॉक्टर संघ इकट्ठा होकर उसकी आवाज उठाता है, तब जाके एफआईआर होती है। तो सोचिए कि बंगाल का क्या हालत होती है। एक लड़की हॉस्टल से निकलती है शाम को 8 बजे और उसके साथ जो है ना रेप हो जाता है। वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, मगर ममता बनर्जी उस पर स्टेटमेंट क्या देती है कि बाहर निकली क्यों। तो सोचिए कि बाहर निकलने से। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बात यह है कि अब जब अगर ये राजनीतिक हिंसा जब आम कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ने लग जाए ना, तो सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर शेखर कुमार जी तो कह रहे हैं कि भाई अगर क्या पता कि ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता हो सकता है, कोई और राजनीतिक दल का हो। तो शिवानंद हुलियारकर जी, बीजेपी की अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता टीएमसी नहीं तो कांग्रेस के साथ में है, फिर तो शेखर कुमार जी की बात का अगर मैं इस रूप में समझूं तो या तो फिर कांग्रेस के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वो बीजेपी की इस जीत को पचा नहीं पाई और ऐसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। नैना जी, गुड मॉर्निंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। बीजेपी बौखला गया है, बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी जुमला सरकार है, जुमला पार्टी है, बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है। अभी नया राष्ट्रीय सरेंडर संघ बन गया है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। जिस तरह से उधर जिसका हत्या हुआ है, इसका पूरा जिम्मेदारी अमित शाह जी जिम्मेदारी लेके रिजाइन देना चाहिए। दूसरी बात, इनका करनी और कथनी अलग है। देखिए, बीजेपी आरएसएस हिंदू मुस्लिम करना, मुस्लिम मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम किया। युवा युवती को रोजगार नहीं है, इतना ही है। तो क्यों हाथरस में जो बलात्कार हुआ, ये बीजेपी नेता को नहीं दिख रहे क्या? कटवा जम्मू कश्मीर में हुआ, वो नहीं दिख रहे क्या? कौन से एफआईआर किया इन्होंने? राजस्थान में टिकुराम जूली, हमारे एलओपी श्री राम प्रभु जी के दर्शन होने के बाद यही आरएसएस और बीजेपी गंगा जल से उधर धोके लिया राम प्रभु जी का। ये आप में से दे रहे। युवा युवती को रोजगार नहीं है, महंगाई चरण पर है। उधर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव जीते गए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय 2 लाख पुलिस बदल और चुनाव आयोग, 3 बंदर बैठे। डॉक्टर न्यानेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, यही लोग जिताया। बीजेपी आरएसएस का करनी और कथनी अलग है। अगर इतना ही है तो बीजेपी नेता को पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल के लिए कितना फंड दिया, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया, मैं भी कितना हिंदुओं को रोजगार दिया। सिर्फ बौखला गया, करनी और कथनी अलग है। ये लोगों ने खुद ही सबको मरवा रहे, सब ये कांग्रेस पे टीएमसी पे डाल रहे। इसका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। नैना जी, ठीक है, सीबीआई जांच की मांग एक तरह से की जा रही है, लेकिन डॉक्टर अजय तिवारी, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, क्या सीबीआई जांच की बात को कहकर क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है? और ये जो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत जो रक्त रंजित होती हुई नजर आती है आपसी रंजिश की वजह से, इसके लिए किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? आखिर क्या वजह है जो जैसे ही परिणाम आए कुछ ही घंटों के अंदर हत्याओं से, लहू से पूरा का पूरा इलाका लाल होता हुआ नजर आता है? नैना यादव जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि मन को शांत बनाएं, धैर्य रखें और ये गुंडई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार और हत्या करना बंद करें। पूरे भारत देश में जनता इसके खिलाफ हो, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। दूसरा, पैनलिस्टों को मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप पार्टियों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे अब जो समझ में आ रहा है कि ये जो बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद में इतना हत्या हुआ, जिस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, मुर्शिदाबाद में हत्या हुआ, क्यों नहीं वहां पर रोका गया? आज जो हत्याएं हो रही हैं, क्यों नहीं प्रशासन वहां चुस्त है? आज केवल वही नहीं, ग्रेटर नोएडा से लेकर के आसाम से लेकर के बंगाल तक हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं प्रशासन की कमजोरी बताता है। प्रशासन को निश्चित तौर से वहां होना होगा। लोगों के मन में डर खत्म हो रहा है।
नैना जी, जी। लोगों के मन से डर खत्म हो रहा है। लोग हत्या करके बच जाने का उपाय ढूंढ लेते हैं, इसलिए लोगों का मन जो है ना इतना ज्यादा वो हो चुका है कि प्रशासन से डर खत्म हो गया। ये लेकिन डर सर पैदा पश्चिम करना बंगाल होगा। में तो ट्रांजिशन है ना, पश्चिम बंगाल में तो ट्रांजिशन है, क्या इसी का ही फायदा उठाकर एक तरह से इन वारदातों को अंजाम दिया गया? ये जो रंजिश है पश्चिम बंगाल की सियासत अन्य हिस्सों से कितनी ज्यादा अलग है, ये भी जरा बताइएगा। और यहाँ नहीं, पर निश्चित तौर से बीजेपी के नेताओं की अगर जान गई तो टीएमसी कार्यकर्ता भी मारे गए हैं सर। टीएमसी हो, बीजेपी हो, जो ये हत्या हो रही है इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के जो हत्या करने वाले भ्रष्टाचारी अत्याचारी हैं वो उनके मन से डर खत्म हो गया है। मैं यही चीज तो पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से सरकार को चलाने का काम किया है, लोग हत्या करने को दूर की बात है, लड़की छेड़ने से डर रहे हैं। मैं अजय जी मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, दोबारा रुक करूँ, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखते चलिए। ये मौका वारदात की तस्वीरें हैं जहां पर अब जो तमाम सुरक्षाकर्मी लगातार मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, वहां की एक बार हलचल आपको सुनाते हैं। देखिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि क्राइम सीन से दूर रहने की हिदायत एक तरह से मीडिया कर्मियों को दी जा रही है। ये वही इलाका है जिस जगह पर चंद्रनाथ रथ को गोलियों से भून डाला गया, चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई, और ये पहला ऐसा मर्तबा नहीं है, पहला मौका नहीं है। फिलहाल यहाँ पर डीजीपी हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है, जो लगातार यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। देखिए जो बैरिकेडिंग है उसको लगाया गया। क्राइम सीन के पास में जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया वो कोई बहुत ज्यादा कोई 4 लेन 2 लेन सड़क नहीं थी, वो सकरा रास्ता था, मोहल्ले का इलाका था जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया। और यही वजह है कि अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पहले से बात जोर जाई जा रही थी। अब देखिए जिस जगह पर ये पूरा हमला हुआ वहां पर झंडे लगे हुए हैं राजनीतिक दलों के। अब यही राजनीतिक झंडे किस तरह से राजनीतिक हत्याओं के बीच में एक तरह से तब्दील हो गए। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या इसी जगह पर की गई थी। कोलकाता का मध्यम ग्राम लौटते वक्त कोलकाता से उस समय वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है जिस गाड़ी में मौजूद थे चंद्रनाथ, उन पर हमला उसी समय किया गया। रात का लगभग 10:30 बजे का वक्त था जब गोली मारी गई थी और चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। अब जानकारियां जो सामने आई हैं, ड्राइविंग सीट के बगल में वो बैठे हुए थे और उनके साथ में उनका एक ड्राइवर भी मौजूद था और एक अन्य व्यक्ति की भी मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला और से मध्यग्राम के बीच का एक हिस्सा है। उनके पीछे एक कार अचानक से उनको फील होती है और स्कॉर्पियो जो जिसमें वो सवार थे सामने आकर एक तरह से रास्ता रोक देती है। कोई कुछ समझ पाता, इसके बाद तुरंत आनन फानन में दूसरी तरफ से एक बाइक आती है, हमलावर जिस पर सवार होते हैं और अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। 6 से 10 राउंड फायरिंग की गई है, जानकारी जो सामने आ रही है। कुछ गोलियां उनकी गाड़ी पर लगी, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए और 4 गोलियां दरअसल चंद्रनाथ को लगी। यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक गोली उनके पेट में लगी, 2 गोलियां सीने से आर पार हो गई और उनके ड्राइवर को भी गोली लगी है। मेरे साथ विश्वजीत घोष टीएमसी समर्थक भी कनेक्ट हो चुके हैं। विश्वजीत जी, आखिर क्या हो रहा है आपके पश्चिम बंगाल में? परिणाम आए, परिणामों के बाद में वही हो रहा है जिसका अभी तक डर था। नमस्कार। देखिए, बंगाल में कांटे के बाद माहौल थोड़ा खराब हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर अभी निर्वाचन कमीशन का अंदर में है, 2 दिन बाद बिजली के अंदर में जाएंगे। और जो घटना कल रात हुई वो बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए इंक्वायरी होना चाहिए। और इस घटना में जो भी इसमें है, जिसको भी गिल्टी इसमें मिलेगा। बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। अब बीजेपी कैसे नहीं होता है, ये तो हो रहा है, इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी जो बोलेगा, इंक्वायरी करने के बाद वो जो उसको गिल्टी पाया जाएगा उसको पुलिस पकड़ेगा, उसको आइन पकड़ने में सजा दी जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो हम बोलेंगे वो क्या, वो कैसे होता है। अब इंक्वायरी होगा, अभी सीआईडी इंक्वायरी कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद अब उसमें कौन इसमें है, जड़ित है, ये पता चलेगा, तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
आईन प्रक्रिया में। ऐसे नहीं होता है। अभी बंगाल में लेकिन नया आरोप तो सरकार टीएमसी पर लग रहा है ना घोष साहब, विश्वजीत जी, टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि इस पूरी जीत से सबसे ज्यादा जो नाराजगी रही वो टीएमसी की रही। बड़ी बातें तो खुद भदौरिया जी भी कह रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं बंगाल में। देखिए, बंगाल में माहौल अभी बहुत खराब है। बंगाल में बहुत सारी पार्टी ऑफिसर तोड़ दिया गया। बहुत देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।